हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी एक छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वाई में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो ए दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है, बी दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो सर्वप्रथम हम इसमें यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो मुख्य अवधारणा होगी वह होगी कूलाम का नियम, जो कि हम यहाँ पे दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले बल के लिए ज्ञात करते हैं। अगर हमारे पास दो आवेशित कण Q1 और Q2 दे रखे हैं जिनके बीच की दूरी r के बराबर है, तो एक कण दूसरे कण पे यहाँ पे बल लगाएगा। तो इस स्थिति में जो लगने वाला बल होता है यह होता है K गुणा Q1 गुणा Q2 बटे बीच की दूरी का वर्ग। K को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 गुणा पाई गुणा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास यहाँ पे y का परावैद्युत स्थिरांक को दिखाता है। इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे बात करें दिए गए छोटे गोले पर आवेश की, तो जो Q का मान होगा ये होगा 0.4 माइक्रोकूलम, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.4 गुणा 10 की घात ऋण 6 कूलम के बराबर। दूसरा जो आवेशित कण है इसका जो मान है ये आएगा 0.8 माइक्रोकूलम, जिसको हम लिख सकते हैं 0.8 गुणा 10 की घात ऋण 6 कूलम। यहाँ पे क्योंकि दोनों आवेश का मान धनात्मक है तो दोनों के मध्य यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर विपरीत आवेश होते तो दोनों के मध्य यहाँ पे आकर्षण बल हमें देखने को मिलता। इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे पहले जो हमसे पूछा गया है इनके बीच की दूरी ज्ञात करें, तो इसके लिए हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे F बराबर K गुणा Q गुणा Q2 बटे दूरी का वर्ग। जो बल का मान है ये 0.2 न्यूटन के बराबर है। K का मान यहाँ पे 9 गुणा 10 की घात 9 के बराबर आ जाएगा। एक आवेश का मान 0.4 गुणा 10 की घात ऋण 6 है, दूसरे आवेश का मान 0.8 गुणा 10 की घात ऋण 6 है और हमें इनके मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का जो वर्ग होगा ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9 गुणा 0.32 गुणा 10 की घात ऋण 12 प्लस 9 ऋण 3 हो जाएगा और दिए गए बल का मान 0.2 के बराबर है। इस स्थिति में अगर हम दूरी के वर्ग का मान ज्ञात करें तो यह आ जाएगा 9 गुणा 0.16 गुणा 10 की घात ऋण 4। तो दूरी का मान आ जाएगा 3 गुणा 0.4 गुणा 10 की घात ऋण 2। तो हमारे पास ये मान आ जाएगा 1.2 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर के बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं 1.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम दोनों गोलों के बीच की दूरी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर के बराबर। दूसरे भाग में हमसे पूछा गया है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो हम ये मान के चलते हैं ये हमारे पास Q1 आवेश आ गया, ये Q2 आवेश आ गया, इनके बीच की दूरी r के बराबर है। Q2 जो हमारे पास आवेश है ये Q1 पे यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अगर हम इस आवेश को A नाम दे दें, इसको B, तो B द्वारा A पर बल इस दिशा में कार्य करेगा। इसी तरीके से B पे जो बल कार्य करेगा वो इस दिशा में कार्य करेगा A के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो दोनों बल है इनका जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन जो मान होगा दोनों का यहाँ पे समान होगा, क्योंकि हमारे पास जो न्यूटन का तृतीय नियम है उसके आधार पे हर एक क्रिया का यहाँ पे प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, जिसका मान यहाँ पे समान होता है परिमाण में, लेकिन दिशा हमेशा विपरीत होती है। तो जितना बल Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही बल यहाँ पे Q2 भी Q1 पे लगाएगा। तो यहाँ पे अगर हम दोनों बलों को देखें तो A B का जो मान होगा वही यहाँ पे बी ए पर लगने वाले बल का मान होगा और इसको हम लिख सकते हैं 0.2 न्यूटन के बराबर। तो दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, ये आएगा 0.2 न्यूटन के बराबर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।